Hello and welcome to our today's English reading, newspaper reading and translation session. So आज का हमारा कंटेंट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये जो कंटेंट है ये हम आज लाए हैं न्यूज़ एक्सप्रेस से, एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं ये किस कंटेंट को लेके आगे हाईलाइट करते हैं और कहाँ पे स्ट्रेस करते हैं। आज का सेशन अगर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने सभी ऑडियंसेस से, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए और नॉलेज का जितना हो सके आप प्रचार और प्रसार करिए, मतलब इसको बढ़ाइए आगे, ताकि एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हो और एक अच्छा नेशन में डेवलपमेंट रहे और सभी आगे बढ़ें, सभी पढ़ें, सभी सीखें और सभी अपने में सक्षम बने। हम आज के टॉपिक के बारे में आगे बात करते हैं। दिल्ली टॉप्स द लिस्ट वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन 2023। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो दिल्ली है, जो हमारा कैपिटल सिटी है, वो टॉप करता है लिस्ट में, उस लिस्ट में जो कि बताता है कि दुनिया की जो मोस्ट पॉल्यूटेड, गंदी कैपिटल सिटी जो है वो है दिल्ली। ये हाईलाइट किया गया। अब हम देखेंगे ऐसा क्या रीज़न है, कंटेंट में पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया है, कह रहे हैं कि दिल्ली पे PM 2.5 लेवल्स इन 2023। और ये कहते हैं यहाँ पे कि जो इनका डेटा IQAIR का है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो 2023 की है, वो बताती है कि ये जो डेटा है इसमें जो दिल्ली का जो कंटेंट मतलब पोल्यूशन लेवल है वो सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड लास्ट ईयर एंड थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड city in India after Begusarai and Guwahati in terms of particulate matter 2.5 levels according to the World Quality Report for 2023। तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली बताई गई है कि बहुत ही गंदी कैपिटल सिटी है दुनिया की। ये ऐसा रिपोर्ट में बताया गया जो कि लास्ट ईयर इन द वर्ल्ड लास्ट ईयर बताया गया था। और ये तीसरी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इन इंडिया, भारत में। और इनसे पहले कौन से वो सिटीज़ हैं जो बहुत गंदे हैं, वो है बेगूसराय जो कि बिहार में पड़ता है और गुवाहाटी जो कि असम का हिस्सा है। इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलेट मैटर, जो कुछ एक पर्टिकुलेट मैटर है, अब हम उसमें स्ट्रेस देंगे कि वो क्या है। 2.5 लेवल्स हैं, वो है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो यहाँ पे दिखाई भी जा रही है, इसमें बताया गया है कि उनका जो पर्टिकुलेट मैटर है जो कि डिटरमाइन करता है कि कितना पोल्यूशन रहा होगा उस समय, 2.5 लेवल्स का है वर्ल्ड एयर अकॉर्डिंग टू। ये जो जानकारी आती है वो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 से आती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये कह रहे हैं द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द IQAir, अ स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी। ये कहते हैं कि जो रिपोर्ट बनी थी वो बनाई गई थी IQAir के माध्यम से। ये जो कंपनी है वो स्विस की कंपनी, मतलब स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, जो कि एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है। इट यूजेस डेटा फ्रॉम मॉनिटरिंग स्टेशंस ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन प्रॉफिट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, रिपोर्ट सेड। ये कहते हैं कि जितना डेटा लाते हैं, जो भी इनकी डेटा की मॉनिटरिंग होती है वो कहाँ से होती है। इट यूजेस डेटा फ्रॉम मॉनिटरिंग स्टेशंस। तो मॉनिटरिंग स्टेशंस कहाँ से हैं, जहाँ से मॉनिटर होता है कि भाई ये जो एयर क्वालिटी है ये सही है, ये ठीक है, या डेटा एयर क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ है। ये होती है कुछ स्टेशन से, वो हैं गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन प्रॉफिट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये पूरे दुनिया में यही मॉनिटरिंग स्टेशंस के थ्रू ही वो अपना डेटा भेजते हैं, सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि इन 2023 यहाँ पे दिल्लीज एनुअल एवरेज PM पर्टिकुलेट मैटर बताया। यहाँ पे ऊपर PM का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर, तो वही यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। PM 2.5 लेवल वॉज 92.7 UG/M3, ये इनका एक रेशियो है, प्लेसिंग इंडियन नेशनल कैपिटल एट द टॉप लिस्ट ऑफ 114 कैपिटल सिटीज़ इन द वर्ल्ड। ये कहते हैं कि 2023 में दिल्ली का जो एनुअल एवरेज PM था 2.5 लेवल का था, वॉज, और रेशियो बता दिया 92.7 UG/M3 का। कह रहे हैं प्लेसिंग इंडियन नेशनल, मतलब ये जगह दिलाती है अपनी इंडियन नेशनल कैपिटल सिटी को टॉप लिस्ट में ऑफ 114 कैपिटल सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो जो 114 कैपिटल सिटीज़ इन द वर्ल्ड हैं उसमें ये जो दिल्ली है
उसका भी प्लेस आ जाता है टॉप लिस्ट में। दिस वॉज फॉलोड बाय ढाका इन बांग्लादेश विद द PM 2.5 लेवल ऑफ 80.2 UG/M3। और दिल्ली के बाद आता है ढाका जो कि है बांग्लादेश में, उनका PM था 2.5 लेवल और जो रेशियो निकाला उन्होंने वो 80.2 UG/M3 था। एयर क्वालिटी गाइडलाइंस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस हैं जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई हैं, वो कहते हैं सजेस्ट बताती हैं दैट एनुअल एवरेज PM की एनुअल एवरेज PM 2.5 लेवल्स शुड नॉट एक्सीड 5 UG/M3। वो ये कहता है डेटा उनका जो जो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से कि 2.5 लेवल का जो PM है, पर्टिकुलेट मैटर है, इट शुड नॉट एक्सीड, अगर रेशियो में हो तो वो 5 UG/M3 से नहीं ऊपर होना चाहिए। लेकिन देखिए दिल्ली का 92.7 हो रहा था, बांग्लादेश का 80.2 हो रहा था, बल्कि ये गाइडलाइन ये कह रहा है WHO का कि 5 UG/M3 होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। बट विद इन द कंट्री बेगूसराय इन बिहार एंड गुवाहाटी इन असम फेयर्ड वर्स देन दिल्ली इन टर्म्स ऑफ एनुअल एवरेज। लेकिन हम अपने भारत की बात करें तो बेगूसराय जो कि बिहार में है और गुवाहाटी जो कि असम में है, फेयर्ड वर्स, फार्ड वर्स, मतलब वो बहुत वर्स थी दिल्ली की अगर कंपैरिजन में, इन देन दिल्ली इन टर्म्स ऑफ एनुअल PM ऑफ 2.5। उन्होंने ये कहा कि अगर दिल्ली की कंपैरिजन में देखा जाए तो बेगूसराय और गुवाहाटी बहुत वर्स था अगर PM 2.5 लेवल्स की बात करी जाए तो ये कंटेंट है और ये बता रहा था कि किस तरीके से जो एक वर्ल्ड का एक डेटा आता है स्विस कंपनी की तरफ से, वो वर्ल्ड का जो एयर क्वालिटी रिपोर्ट बताता है वो बता रहा था कि कैसे भारत में किस तरीके से दिल्ली जो है, बताया भी गया यहाँ पे, दिल्ली वॉज थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन टर्म्स ऑफ 2.5 लेवल्स, क्योंकि उनके रेशियो जो WHO के 5 UG के थे वो उससे ज़्यादा थे। तो ये है आज का कंटेंट। आई होप आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर कोई सवाल है, आप हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं, अगर कोई फीडबैक है, आपको लगता है कि हमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए या कोई करेक्शन है, तो हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि हमें कि आज आपको ये सेशन क्वालिटी वाला लगा कि नहीं लगा। हालांकि हमने वर्ल्ड एयर क्वालिटी की बात करी, लेकिन हम इस यहाँ पे इंग्लिश क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि जो ट्रांसलेशन हमने इंग्लिश न्यूज़पेपर जो हमारी आज है एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस, उसका हमने बेहतर किया, आपको समझ में आया, आप इसको समझ पाए, आपने ग्रास्प किया। देखिए इंटेंट यही है कि जो ट्रांसलेशन है ये आपको बिल्ड करे पेपर न्यूज़पेपर रीडिंग की तरफ। बाकी बेसिक इंग्लिश हम उसके अलग व्लॉग्स लेके आएंगे, मैंने पहले भी कहा हुआ है और मैं इसको रिपीट करूँगी कि इस चैनल पे हम इंग्लिश ग्रामर को भी लेके आएंगे शॉर्टली ही। लेकिन इन द इंटरिम जो हमारा एक सेशन चलता है इंग्लिश पे न्यूज़पेपर का ट्रांसलेशन का, वो चलता रहेगा ताकि आपको ये पता चले कि अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हमें उसको कैसे इंटरप्रेट करना, मतलब हमें उसका जो मतलब है कैसे निकालना है और उसको कैसे समझना है। क्योंकि एक जो पैसेज आता है, देखिए यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर पैसेज है, यहाँ से यहाँ कही गई बात जो इंग्लिश में वो आपको हिंदी में समझ में आनी चाहिए। अगर आप उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं तो ये बेहतर है, क्योंकि ये समझ जाइए कि आप इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं और उसको समझ पा रहे हैं। एक होता पढ़ना लेकिन समझ ना पाना, एक होता पढ़ के समझ लेना। हमें पढ़ के समझना है। यहाँ से यहाँ अगर कोई कंटेंट है, उन्होंने एक बात कही है, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ के वो और ट्रांसलेशन के माध्यम से समझ में आ रही है तो एक अच्छी डेवलपमेंट हो रही है कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है। ये सिंपली यहाँ से भी मैं यहाँ कह दूँगी कि भाई उन्होंने एक बात कही, एक कंटेंट रखा है, उसको हमने पढ़ के बताया आपको ट्रांसलेट करके, आपको वो समझ में आया। तो ये उद्देश्य है इस व्लॉग का कि आप सारे जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं, हम एक एक न्यूज़पेपर लेके आते हैं। आज एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस का है, कभी हमारा हिंदू का रहता है, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया का, वो डिफरेंट टॉपिक्स लेके आते हैं जो कि करंट अफेयर्स के हैं। तो जो भी बच्चे हमारे कंपटीशन सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स की, उनके लिए भी ये जो टॉपिक हम लाते हैं ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि ये सारे आजकल के करंट टॉपिक्स हैं। ध्यान दीजिएगा, ये करंट अफेयर्स हैं और ये आपको अपडेटेड भी रखेंगे, अपार्ट फ्रॉम आपके ट्रांसलेशन और इंग्लिश न्यूज़ रीडिंग की जो स्किल्स को जो इम्प्रूव करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, जैसे मैंने कहा कि क्या इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है, या अगर आपको कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हैं, फील फ्री टू लीव अ कमेंट इनटू द कमेंट सेक्शन। एंड आई वुड लाइक टू थैंक all of my global audience today for staying with us and listening to this entire passage from Express News Service। तो हमारा कंटेंट आज का अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को, जो हमारा एजुकेशनल चैनल है, इसको आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और फीडबैक के थ्रू हमें बताते रहिए
ताकि हम इम्प्रोवाइजेशन भी लेके आ सकें। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू अस एंड थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम।